तो बच्चों एक नया क्वेश्चन अपने पास है जो कि जेईई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है हमारे पास, ये फंक्शन से रिलेटेड है। और फंक्शन के टाइप्स हमने पढ़ रखा है कि फंक्शन वन वन होता है, ऑन टू होता है, मेनी वन होता है और एन टू फंक्शन होता है। और सारी चीजें हमने डिटेल में डिस्कस कर ली है। हम सबको पता है कि वन वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मेनी वन और इनटू क्या होता है। वन वन में क्या होता है हम सब एक बार उसको फिर से चेक कर लेते हैं। वन वन में क्या होता है कि एक इनपुट का एक आउटपुट होता है, और वो जो आउटपुट आ गया किसी एक सिंगल इनपुट का, वो आउटपुट अब किसी और इनपुट का नहीं बन सकता। मैं ये वो क्या बोल रहा हूं कि अगर मान लेते हैं 1 2 का आउटपुट है, तो अब 3 का आउटपुट ये कभी भी नहीं आ सकता। मतलब अगर 2 का 1 हो गया तो 3 का कुछ दूसरा निकल के आएगा, जो भी आएगा कुछ दूसरा। मान लेते हैं हम इसका आउटपुट कितना आ गया 4, तो अब 4 में किसी और का आउटपुट नहीं आएगा, ये किसी का और का आउटपुट नहीं आ सकता, ये मतलब है। और उसके बाद ऑनटू का कहानी क्या होता है, ऑनटू के लिए हमने पढ़ रखा है कि कोडोमेन और रेंज आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी कि दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो इसी बात को मिला के हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा गया है, यहाँ पे बोला है कि ए का जो वैल्यू है वो 0 से लेके 7 के बीच में, साथ में एक फंक्शन है हमारे पास जो डिफाइंड है ए टू ए, यानी कि डोमेन और कोडोमेन दोनों ही क्या है हमारे पास दिया गया सेट है। तो इस केस में आपको क्या बताना है बच्चों की फाइंड द नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन जो कि किस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, f1 प्लस f2 इक्वल टू 3 माइनस f3। दैट मीन्स हमें वो सभी बाइजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं जो इस रूल को फॉलो करने चाहिए। अगर ये इस रूल को फॉलो करेंगे तो ही हमारे बाइजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं, उसके अलावा बाइजेक्टिव फंक्शन हमको नहीं बताना। हम इसको ध्यान से समझते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है अपने पास ये। तो अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करें तो बच्चों सबसे पहले याद रखिए, हमें पता है कि मेरा डोमेन यानी कि इनपुट्स यहीं से लेना है, आउटपुट भी यहीं से लेना है, और एक आउटपुट किसी इनपुट का जो बन गया वो दूसरे का इनपुट का आउटपुट नहीं बन सकता, ये हमें पता है वन वन के लिए। क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, जो वन वन भी हो साथ में ऑन टू भी हो ना। तो चलो डिस्कस करते हैं डिटेल में। हमने बोला कि हमको दे रखा है इसने f1 प्लस f2 इक्वल टू 3 माइनस f3। एक बात बताइए, क्या आप इसको f1 प्लस f2 प्लस f3 लिख सकते हो इक्वल टू 3? ठीक है ना। यानी कि हमें वो सभी बाइजेक्टिव फंक्शंस बताने हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करे। उस वाले फंक्शन में मैं 1 रखूं, फिर 2 का वैल्यू इनपुट करूं, 3 इनपुट करूं, तीनों का जो वैल्यू निकल गया वो कितना आना चाहिए, 3। क्लियर है बात ना, कि फंक्शन ऐसा होना चाहिए कि मैं 1 इनपुट करते ही जो वैल्यू निकल गया आउटपुट निकल गया है, 2 इनपुट करते ही जो आउटपुट निकल गया है, 3 इनपुट करते ही जो आउटपुट निकल गया है, वो सारे का सम क्या होना चाहिए, 3। और आपको पता है कि जो इसका आउटपुट आएगा वो 100% किसके अंदर से आना है, इसके अंदर से, क्योंकि हमारे पास कोडोमेन भी क्या है, ए। तो आप सोचो, कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे कि यहाँ पे मैं क्या क्या वैल्यूज ले सकता हूँ। आपको लाना क्या है, 3, और इनके जो आउटपुट आ सकते हैं वो क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 तक। तो क्या सोचो, आप इनमें से किसी का वैल्यू 7 ले सकते हो क्या? अगर आपने 7 ले लिया किसी का तो 3 तो आएगा ही नहीं। 3 लाने के लिए 3 से छोटी वैल्यूज लेनी पड़ेगी। अगर आप मान लो 3 भी लेते हो, 3 ले लिया, आप सोचो कि चलो 3 ले लेता हूँ, f2 का वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, f3 का भी वैल्यू क्या ले लूंगा, 0। तो तुम सोच के देखो, अगर आपने दो लोगों का 0 0 ले लिया तो क्या वो बाइजेक्टिव फंक्शन होगा? बाइजेक्टिव में क्या होता है, अगर किसी एक का आउटपुट आपने 0 ले लिया, अब आप किसी दूसरे का आउटपुट 0 नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि 1 1 होना जरूरी है ना। 1 1 के लिए क्या होता है, एक इनपुट का जो आउटपुट बन गया वो किसी दूसरे का आउटपुट नहीं बन सकता। यानी कि हमको पता है कि इन तीनों को ही अलग अलग होना पड़ेगा, तीनों को अलग अलग होना पड़ेगा, और उन तीनों का सम भी कितना आना पड़ेगा, 3, तभी ये आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। यानी कि ऐसे फंक्शंस आपको बनाने हैं। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है यार कि मैं पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा मिला के 3 तभी बना सकता हूं जब मैं एक को 0 ले लूं, एक को 1 ले लूं, एक को क्या ले लूं, 2। उसके अलावा आप सोच लो, कोई भी आंसर नहीं बन सकता। आप ऐसा मत बोलना कि मैं 1 ले लेता हूं, 2 ले लेता हूं, फिर 1, या मैं बोलता हूं कि 2 ले लेता हूं, या कोई कोई बोलेगा 1 1 1 3 बार ले लेंगे। सोचो 1 1 1 3 बार ले लोगे तो 1 1 बचेगा क्या, वो तो मेन ही 1 हो जाएगा। इसका भी आउटपुट 1, इसका भी आउटपुट 1, इसका भी आउटपुट 1। ओवरऑल आप समझ गए मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दैट मीन्स इन तीनों के पास आपके हिसाब से कितने ऑप्शन है, ओनली 3। और वो कौन कौन से, 0 1 और 2। कि मैं इसका वैल्यू 0 रखूं, इसका वैल्यू 1 रखूं, इसका वैल्यू 2, तो आंसर कितना आएगा, 3। इतनी बातें क्लियर है कि नहीं? आप सोच के देखिए कि यानी कि यही 3 नंबर
इन तीनों में आपस में क्या हो सकता है, अरेंज हो सकता है। मान लो अगर इसने 0 ले लिया तो ये 0 नहीं लेगा, इसने 1 ले लिया तो ये 1 और ये 1 नहीं लेगा, इसने 2 ले लिया तो ये आपका 2 और ये 2 नहीं लेगा। मतलब मैं बोलूं ध्यान से तो एक एक नंबर को मैंने बोला कि ठीक है इन तीनों का जगह फिक्स करते हैं। हमने बोला कि इसके लिए मैंने इसका नाम 1 रखा, इसके लिए 2 रखा और इसके लिए 3 रखा। अगर मैं आपसे पूछूं अभी टोटल स्टार्टिंग में कितने पार्ट है अपने पास, 3 हिस्से हैं, 3 ऑप्शंस है ना। अभी मैं तीनों को इनपुट दे रहा हूं बस, अगर मुझे इन 3 का जगह भरना है केवल, तो आप सोचोगे अवेलेबल ऑप्शंस कितने हैं, 3। तो पहले वाले के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 3 ऑप्शंस। अब मैं आता हूं दूसरे वाले के पास, तुम सोचना इसके पास ऑप्शन तो कितने थे, 3। इस 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ये सेलेक्ट कर लेगा, मतलब 0 1 2 में से कोई एक आउटपुट ये ले लेगा। अब जो आउटपुट ये ले लेगा ये तो वो आउटपुट ले नहीं सकता क्योंकि 1 1 होना है, तो बचेगा कितना, एक। अगर ये ले लेगा 3 में से एक ले लिया तो बचेगा कितना, 2। यानी इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 2 ऑप्शंस। अब सोचना बच्चों, एक इसने ले लिया एक इसने ले लिया, टोटल 3 थे, कितने बचे, 1। यानी इसके पास कितने ऑप्शंस बचेंगे, 1। आप क्या बोलोगे कि इसके हिसाब से जो आंसर आएगा 3 2 जा 6 1 जा 6, यानी कि आंसर टोटल कितना आएगा, 6। बट ये हमने कितने लोगों को डिसाइड किया, बस 1 2 और 3 के लिए डिसाइड किया। बाकी अभी बचे कौन कौन है आपके पास, 0 बचा है, 4 बचा है, 5 बचा है, 6 बचा है, 7। अगर हम ये सब इनपुट करेंगे तो क्या डेटा आ सकता है, तो उसके लिए हमने बोला कि ठीक है यार, इनके लिए अगर आपको डेटा खोजना है तो आप बोलोगे चलो 0 के लिए 0 के लिए, उसके बाद 4 के लिए, सॉरी कितना, 0 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए। तो तुम सोचो हमने 0 1 2 ले लिया, 0 1 2 सेलेक्ट कर लिया ना, 0 1 2 सेलेक्ट कर लिया, किसके लिए, 1 2 3 के लिए। बचे कितने एलिमेंट, 3 4 5 6 और 7, मतलब इतने में से, क्योंकि ये अब आउटपुट बचे हुए हैं, ये आउटपुट तो सेलेक्ट हो चुके हैं पहले ही, और ये किसी और के आउटपुट अब नहीं बन सकते, तो यही 5 आउटपुट इन 5 में शामिल होगा। बात क्लियर है कि नहीं, इसी 5 को हम क्या करेंगे, इन 5 को क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इस बात का भी ख्याल रखेंगे, इसको 1 1 भी होना चाहिए, बाइजेक्टिव होना है ना। तो सोचो इन 5 में से पहले वाले के पास मैं पूछूंगा कि 0 के पास कितने नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं, आप पॉसिबिलिटी क्या है पहले वाले के पास, आप बोलोगे यहां से 5 ऑप्शन अवेलेबल हैं इसके पास, तो कितने हो जाएंगे, 5। अब उस 5 में से एक ये ले लेगा तो इसके पास कितना बचेगा, अब उस 4 में से भी एक ये ले लेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 3। और इस 3 में से एक ले लिया तो 2, और 2 में से एक ले लिया तो इसके पास कितना बचेगा, 1। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बचेगा बच्चों, यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 5 4 जा 20, 3 जा 62 जा कितना 120, यानी कि अगर हमसे 2, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होगा अपने पास, इधर 6 और इनटू इधर से क्या बनेगा अपने पास 120, दैट इज 720। 12 6 जा कितना होता है 72, और 0 हमारे पास कितना हो जाएगा 720। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, काफी आसान था। पूरा ओवरव्यू अगर हमें इस क्वेश्चन का लेना है बच्चों, तो क्या होगा हमारे पास, हमने इन 3 के लिए 3 एलिमेंट को असाइन किया, और बाकी बचे हुए जो 5 एलिमेंट थे उन 5 के लिए 5 नंबर असाइन किया, और असाइन करने के बाद उन दोनों का कंबाइंड फॉर्म बनाया कि हमारे पास ये दोनों मिल के कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बनाएंगे। तो हमने क्या बोला, 6 इधर से आया, 120 इधर से आया, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज आंसर इज 720, और ये हमारा होगा फाइनल आंसर। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने के लिए, या अगर आपको कभी भी जरूरत पड़ती है तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पे आप वहां पे कनेक्ट कर सकते हो हमें, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तो हम हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको देंगे। बाकी आपको हर एक क्वेश्चन का, लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।